Hello my dear students. Today we are going to start history component starting from class 6th chapter number 1. This chapter is titled as what, where, how and when. Let's get started. जो भी NCERT क्लास 6 एंशंट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है उसका क्रक्स इन डिटेल एक एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए वो हमने इस वीडियो में दी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमें ओवरऑल वे ऑफ लिविंग के बारे में बताता है, लोगों के जो भी इंडिया में एंशंट हिस्ट्री में वो कैसे लोग रहते थे। ठीक है, ये हमें बोलते हैं कि लोग क्या खाते थे, कि कौन सी किस्म कपड़े वो पहनते थे, उनके घर किस चीज़ से बने हुए होते थे, या जो बच्चे थे उनका लिविंग वे ऑफ लिविंग कैसा था। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव। सबसे पहले हमें बोलता है कि जैसे लोगों ने फिर एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया, विलेजेस बनाए, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह रहने लगे। तो सबसे पहले कहाँ पे रहने लगे? नर्मदा रिवर के बैंक्स पे। बहुत हज़ार सालों के लिए वो कहाँ रहते थे? नर्मदा रिवर जो है उसके बैंक्स पे रहते थे। नर्मदा रिवर आपको पता होगा, जियोग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा, वो सेंट्रल इंडिया में है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में है नर्मदा रिवर। अरबियन सी की ओर जाता है वो लास्ट में, तो उसी के बैंक्स पे लोग रहते थे। यूजुअली पहले लोग प्रेफर करते थे ज़्यादा रिवर के बैंक्स पे रहना, क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल होता था, और जो जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे भी लोग रहते थे, क्योंकि वो जो सॉइल होती थी वो फर्टाइल होती थी। फ्लड्स आते थे तो मिनरल्स ऐड होते थे, तो फर्टाइल सॉइल होती थी एग्रीकल्चर के लिए भी। ठीक है, तो हंटर गैदरर्स होते थे, वो हंटिंग करते थे और फूड भी हंट करके ही लाते थे। जैसे उनके पास वो टूल्स होते थे, तो उससे वो जानवरों को भी मारते थे, फिर उन्हीं को खाते थे। सुलाइमान और किरथार हिल्स का दिया हुआ है। सुलाइमान रेंज और किरथार हिल्स, जो ये हिल्स है, फर्स्ट टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। सबसे पहले जो क्रॉप्स ग्रो हुए वो कहाँ पे हुए? सुलाइमान और किरथार हिल्स पे, हिल्स के आसपास ही। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो ये सुलाइमान और किरथार हिल्स है ये इस टाइम पाकिस्तान में है। तब जब तब इंडिया की और भारत की बात की जाए तब पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। ठीक है, तो अब ये पार्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसी एरिया में जो सुलाइमान और किरथार हिल्स वाला एरिया है वहाँ पे सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो एनिमल्स भी होते थे इनके पास। गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। गारो हिल्स भी आपने जियोग्राफी में अगर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा आप कमेंट कर सकते हो, और या आगे भी हम मैप पे दिखाएंगे। जो गारो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में है, गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स के एरिया में और विंध्या हिल्स के एरिया में वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। बहुत सारे एग्जाम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत पहले क्वेश्चंस आए हैं, या केएस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पे डेवलप हुआ? इंडिया में। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ गारो हिल्स और विंध्या हिल्स साइड में। ठीक है, और द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। आपको पता है, अभी हमने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा, नर्मदा रिवर के पास ही विंध्या हिल्स भी है। तो विंध्या साइड में सबसे पहले नॉर्थ ऑफ इंडिया, दैट मीन्स नॉर्दर्न इंडिया की तरफ क्या हुआ? राइस फर्स्ट ग्रो हुआ। इतना आपको समझ आया? अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, और इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि बोला गया है कि जो अर्लीस्ट फ्लोरिश हुई सिटीज़ फ्लोरिश हुई इंडिया में वो कहाँ पे हुई? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज 4700 ईयर्स अगो। जो इंडस है, रिवर इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसी के अलोंग द कोस्ट क्या हुआ? सबसे पहले जो सिटीज़ है वो फ्लोरिश हो गई थी। उसके बाद अबाउट 2500 ईयर्स अगो, दैट मीन्स इंडस सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद अगर कहीं पे सिटीज़ डेवलप हुई वो अराउंड 2500 ईयर्स अगो, वो कहाँ पे हुई? वो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग क्या हुई? सिटीज़ डेवलप हुई। फिर अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो रिवर गंगा और गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है रिवर सोन। जो रिवर गंगा और रिवर सोन जो है उसके उन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम मागधा बोलते हैं। आप लोगों को आगे पढ़ना है मागध के बारे में। मागध एक जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मागध है सबसे बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लार्ज किंगडम था, और पावरफुल रूलर्स होते थे वहाँ पे। बहुत सारे किंगडम्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे बड़ा किंगडम कौन था? मागध का किंगडम था, और वहाँ पे पावरफुल रूलर्स होते थे। और उसके बाद क्या होता था? तब कहीं पे ड्रॉट होता था, पानी कम होता था, फिर पानी नहीं होता था, या फ्लड आ जाता था।
तो कुछ ऐसी नेचुरल कंडीशंस भी होती थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उससे क्या होता था, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। तो उस वजह से फिर कल्चर इवॉल्व हुआ, एनरिचड कल्चरल ट्रेडिशन। जो माइग्रेशन हुई लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ड्यू टू नेचुरल और एनी अदर कॉजेज़, कभी फ्लड आ जाते थे, कभी ड्रॉट हो जाता, कभी अर्थक्वेक की वजह से। तो जो आपस में लोग एक डिफरेंट इलाके के लोग मिलते थे, उससे शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हो जाता था, उससे कल्चर फिर उसी वजह से फिर कल्चर डेवलप हो गया। नेम ऑफ द लैंड, जो इंडिया का नाम है वो कहाँ से आ गया? वो आ गया इंडिका से। इंडिका कहाँ से आ गया? इंडस से। जो रिवर इंडस था, रिवर इंडस से इंडिका आ गया, तो इसी से इंडिया आ गया। लेकिन जो रिवर इंडस है इसको संस्कृत में क्या बोलते थे? सिंधु। रिवर इंडस को संस्कृत में सिंधु बोलते थे। ठीक है। जो ईरान से आते थे इनको हम ईरानियंस बोलते हैं, और ग्रीक्स यूरोप ईरान से जो आते थे वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के इंडिया के जो आते थे अराउंड 2500 ईयर्स अगो, वो उनको क्या क्रॉस करना पड़ता था? इंडस क्रॉस करना पड़ता था। इंडस रिवर जो था बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, तो इंडस रिवर वाज नोन टू देम। तो उसकी वजह से वो क्या बोलते थे? इंडस को ही हिंदोज और इंदोज बोलते थे। इंडस को ही बोलते थे हिंदोज और इंदोज। और जो लैंड था इंडस के ईस्ट में, अभी भी अगर आप मैप देखोगे, जो इंडस के ईस्ट में लैंड है वही आज का इंडिया है। ठीक है। तो ईस्ट ऑफ द रिवर जो लैंड है उसी को इंडिया बोलते थे, उसी को वही फिर इंडिया बन गया। लेकिन ये नाम कहाँ से आ गया? रिवर इंडस से आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। और जो नाम इंडिया का रहा था भारत कहाँ से आ गया? भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप। एक ग्रुप था यहाँ पे, एक क्लैन था जिसको हम भारताज बोलते थे। भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत लेटर यूज्ड फॉर कंट्री। जो भारताज थे, एक ग्रुप था, उनको हम भारताज बोलते थे। तो वो एक भारत जो था, भारत नाम कहाँ से आ गया? उसी ग्रुप को हम उनका नाम था भारताज। तो वो कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से रहते थे। तो फिर जो, लेकिन ये नाम है ना, ये ऋग्वेदा में भी पाया गया है। ऋग्वेदा जो एक किताब, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो ऋग्वेदा सबसे पहली जो इसकी कंपोजिशन है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है। तो उसके बाद ये जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, भारताज बोलते थे उनको, उसी से नाम से क्या आया? लैंड ऑफ भारताज, दैट मीन्स भारत। तो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, तो फिर ये लास्ट में कंट्री का नाम पड़ गया। और एक टर्म देखे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स को लैटिन में किसको बोलते हैं? लैटिन में क्या बोलते हैं? मानो किसको? हैंड को। यूजुअली ऑन पाम लीफ और ब्रिज ग्रोन इन हिमालयाज। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब छोटे छोटे, जिस पे कुछ लिखा गया है, छोटे छोटे। पहले क्या होता था? पेपर नहीं था, तो पाम लीफ पे लिखते थे, या एक ब्रिज अलग किस्म का एक प्लांट है, वो हिमालयाज में ग्रो होता है, उनके पत्तों पे भी, उन पे भी लिखते थे। ठीक है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी पहले कौन लैंग्वेजेस थी? संस्कृत था, प्राकृत था और तमिल था। ये ओल्ड लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, तमिल और प्राकृत। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज़ होता था पहले, छोटे छोटे जो लीव्स थे उन पे लिखा जाता था। तो और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी तब यूज़ में? संस्कृत था, प्राकृत था और तमिल था। ठीक है। अब आते हैं हम इंस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस मीन्स राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन्स और मेटल। आपने कभी, जिसने हिस्ट्री का कुछ पढ़ा होगा या जो नए हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि जो स्टोन्स को इरेक्ट करते थे और उस पर लिखा जाता था, क्योंकि तब पेपर नहीं था। ठीक है। स्टोन्स पे लिखा जाता था या मेटल्स पे लिखा जाता था। कहीं कहीं आप फिर आगे देखोगे आयरन पिलर, स्टोन पिलर, अशोकन पिलर्स। तो जब हम हार्ड और रफ सर्फेस पे लिखते थे ना, वो लिखा जाता था, उनको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो क्यों, किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे? या कोई किंग होता था, उसको अपने ऑर्डर्स लिखने होते थे, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता था। या कोई आप आगे किंग्स का पढ़ोगे, कोई जंग जीतता था तो वो विक्ट्री का वो लिख के रखता था, उसका किंग का नाम लिखा जाता था, डेट लिखा जाता था, या उसके साथ साथ और कुछ वो टाइटल लेता था, वो लिखा जाता। तो एक मार्क ऑफ विक्ट्री भी या ऑर्डर्स के लिए भी यूज़ होते थे कौन? इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। आर्कियोलॉजी किसको हम बोलेंगे? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द
excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains। आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे? हम जैसे ज़मीन को खोदी जाती थी, जहाँ पे भी कोई साइट का पता है हमें, वहाँ खोदते हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन से रिमेन्स रहे हैं उस स्ट्रक्चर्स के, या पॉट्स हैं, या कोई भी चीज़ वो यूज़ करते थे, उससे एनालिसिस किया जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर उससे हम फिर वो हिस्ट्री बनाते हैं, लिखते हैं फिर क्या क्या था, तो उससे हमारी हिस्ट्री का पता चलता है, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो आपको भी लग रहा होगा जो पहला चैप्टर है ये हमें अवेयर करता है बहुत सारी टर्म्स जो चीज़ें या यूज़ होती थी हिस्ट्री में, उनके बारे में एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, एक रफ आइडिया दे रहा है हमें कि लोग कैसे रहते थे, क्या क्या होता था उस ज़माने में। अब डेट्स के बारे में देखते हैं। काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। यूजुअली जो हमारी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे 3rd सेंचुरी BC, 400 AD, ऐसे कुछ AD BCs पढ़ोगे तो वो क्या है, यूजुअली जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो उनके ही जो बर्थ ईयर है उनके ही इसके साथ BC और BC बिफोर द क्राइस्ट उसी पे लगाया जाता है। जैसे ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, ठीक है। एडी का भी आपको डेट के साथ देखा होगा बहुत सारे, उसको फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। इस असल में इसका भी जो मीनिंग है ना वो है इन द नेम ऑफ लॉर्ड। जैसे हम, और ये डेट से पहले लिखा जाता है, जैसे AD 2015, इन द नेम ऑफ लॉर्ड ईयर 2015। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये था चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसमें जानी और एक थोड़ा रफ आइडिया आपको मिला। तो आगे फिर हम इसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री भी और मॉडर्न हिस्ट्री भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।